तो देखो साहब, u की एनालिसिस, सॉरी v का तो सब मामला निपट गया। किसी टाइम पर v बताना है सो बता दिए, स्पीड बताना है सो बता दिए, डायरेक्शन बतानी है सो बता दिए। अब पूछें कि अच्छा एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। चलिए आप क्या पूछा है नेक्स्ट सिचुएशन में। सेकेंड जो पैरामीटर है प्रोजेक्टाइल मोशन में, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उड़ने का समय कितना है उसका, या टाइम ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का हो या टाइम ऑफ मोशन का हो, एक ही बात है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जरा देखें क्या है, समझिए ध्यान से इसको कैसे करना होगा। जैसे बच्चों अभी आपने वी वाई लिखा थोड़ी देर पहले, तो वी वाई की वैल्यू हमने सीखी कि यू साइन थीटा माइनस जी टी है। तो वी वाई क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जितनी देर में u साइन थीटा से 0 हो जाएगा वी वाई, उतने ही देर में 0 से u साइन थीटा वापस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम वो देखें जब वो टॉप पे पहुंचता है ना। हम पूछें कि टाइम टू रीच एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट कब अचीव करता है। तो टाइम टू रीच एच मैक्स का मतलब है कि वी वाई 0 हो जाएगा। सबसे ऊपर का जो पॉइंट होगा उसमें इसकी वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, फिर अपने आप नीचे गिरने लगेगा। तो वी वाई अगर आप 0 कर दें यहां पर, तो आपको लिखना होगा u साइन थीटा माइनस जी टी। तो t का वैल्यू हो जाएगा बच्चों u साइन थीटा बटे जी। बट ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हिस्सा है, नीचे से ऊपर तक, और ऊपर से नीचे तक भी इतना ही समय लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है जी नीचे की तरफ। तो अगर आपसे ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात पूछी जाए तो आप एकदम रट के इसको ध्यान में रखें कि जो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज 2u sin theta by g. So the time of flight is 2u sin theta by g. ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट